नहीं, उनको तो 2-3 दिन में ही, एक ही सप्ताह में जंगल राज पता चलने लगा। जब उनके साथ हम लोग होते हैं तो मंगल राज हो जाता है, और वो जब हटते हैं तो जंगल राज हो जाता है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ सरकार कैसे चल रही है? क्या वहाँ क्राइम फ्री है? राज्य में प्रोहिबिशन है, शराबबंदी है, और पूर्व में भी सख्ती से लागू हो रहा था और वर्तमान में भी सख्ती से लागू हो रहा है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष। इस वक्त हम मौजूद हैं जदयू के प्रदेश कार्यालय में, और देखिए जो मंत्री हैं श्रवण कुमार यहाँ पहुँचे हैं और तमाम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और देखिए तमाम लोग जो हैं वो आए हुए हैं। और सबसे पहला सवाल है सर कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, नए मंत्री ने शपथ भी लिया है, लेकिन बीजेपी एक सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है कि नया सरकार तो आपने बना लिया है लेकिन चैन से काम नहीं करने देंगे। भाजपा के जिन नेताओं का ये बयान है, मैंने बयान तो देखा नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हैं पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ बिहार का जो विकास का काम है, बिहार में जो न्याय के साथ विकास का काम है, बिहार में जो प्रगति का काम है वो रुकने वाला नहीं है। आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं, बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब 7 निश्चय योजना लागू किया जा रहा था तो यही भाजपा के नेता लोग कहते थे कि ये छलावा होगा, अब पैसा कहाँ से आएगा। तो अब तो उनको पता चल गया होगा ना कि पैसा कहाँ से आता है, विकास कैसे होता है, घर में नल का पानी कैसे पहुँचता है, दलितों के मोहल्ले में नली कैसे बनता है, गली कैसे बनता है, उनके घर में शौचालय कैसे बनता है, अब तो उनको पता चल रहा होगा। तो ये इस बात को जो दोहराते हैं सिर्फ इसलिए दोहराते हैं कि उनके पास तो कुछ कहने के लिए बचा हुआ नहीं है। ये सरकार चलेगी और सरकार चलेगी नहीं, सरकार दौड़ेगी और विकास की भी रफ्तार पहले से ज़्यादा होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कहने के लिए था। और मनरेगा के मज़दूरों को जब 1.25 महीना 1.5 महीना से उनको पैसा नहीं मिलता था और उसके बाद कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, उसके पहले कहते थे कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार है। तो सरकार रहने से नहीं होती है ना। मनरेगा का मजदूर हवा पी के तो नहीं रहेगा। 1.25 महीने तक मजदूरी का पैसा भारत सरकार ने नहीं दिया, तो उनको समझ गए हम लोग कि ये गरीबों की हित ऐसी नहीं है, ये बिहार के हित में काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना बात लोगों तक खबर पहुंचाना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार सबकी सरकार है, सबका विकास करना चाहती है। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि लगातार ये भी कह रहे हैं ना कि महागठबंधन की सरकार बनी है, जंगल राज को तो वापस लाने की कोशिश कर रही है जदयू। नहीं, उनको तो 2-3 दिन में ही, एक ही सप्ताह में जंगल राज पता चलने लगा। और जिन राज्यों में जब उनके साथ हम लोग होते हैं तो मंगल राज हो जाता है, और वो जब हटते हैं तो जंगल राज हो जाता है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ सरकार कैसे चल रही है? क्या वहाँ क्राइम फ्री है? क्या वहाँ हत्याएं नहीं हो रही है? क्या वहाँ अप्रिय घटना नहीं घट रही है? पूरा देश, पूरे दुनिया क्राइम फ्री नहीं है, लेकिन हमारा बिहार और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे हम क्यों नहीं हो, कोई भी व्यक्ति अपराधी रहेगा, किसी भी कीमत पर बचने वाला नहीं है। उनको लाल कोठी में जाना है कानून के हिसाब से। ये बिहार की सरकार काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ सुनील जी भी हैं। सर एक आखिरी सवाल है कि जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी, गिरिराज सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि मद्य निषेध विभाग से नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। मेरे ख्याल से पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हें हमें मौका दिया बिहार की जनता को की सेवा करने का। और जहाँ तक मद्य निषेध विभाग और निबंधन विभाग का सवाल है, तो इस राज्य में प्रोहिबिशन है, शराबबंदी है, और पूर्व में भी सख्ती से लागू हो रहा था और वर्तमान में भी सख्ती से लागू हो रहा है। इसके जो पूरक धंधेबाज हैं, जो अवैध कमाई करते हैं, उन पर हमेशा से नकेल कसी जाती रही है। ट्रायल के द्वारा सज़ाएं हुई हैं, न सिर्फ वैसे लोगों की जो बिहार में रहते हैं, लेकिन बिहार के बाहर जो अवैध शराब के कारोबारी हैं उन्हें भी सज़ाएं हुई हैं, और बिहार में जो ऐसे लोग हैं सज़ाएं हुई हैं, और सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं। और आपने देखा होगा कि अब ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है ताकि
दूर दराज के इलाके में भी पैनी नज़र रखी जा सके। तो और ये भी हम बताना चाहेंगे कि 2016 में दोनों सदनों ने इसे सर्वसम्मति से पास किया था और राजनीतिक तौर पे किसी ने असेंबली में इसका या काउंसिल में कोई विरोध नहीं किया था। सभी पक्षधर रहे हैं और हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार सरकार और एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग और अधिक मजबूती से और प्रभावकारी ढंग से इस कानून को लागू करेगा और जो गलती करते हुए पाए जाएंगे या अवैध शराब के कारोबार में रहेंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ सुनील कुमार, जिन्होंने साफ कह दिया है कि अगर जो लोग गलत ढंग से शराब की सेवन करेंगे या बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी, अगर बिहार में शराब आता है और कोई सेवन करते हैं तो उन पर उचित कार्रवाई होगी। वहीं जंगल राज को लेकर भी श्रवण कुमार ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें 4 दिनों में ही बीजेपी को बिहार में जंगल राज नजर आ रहा है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव सिटीज़। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।